कैसे हो सभी दोस्तों। आई होप बढ़िया रहोगे यार। चलिए, मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक बार वापस एक नए एग्जांपल जेट ट्रांसफॉर्म के साथ कनेक्ट हो रहा हूं। देखिए, डेडिकेशन के साथ मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे और मैं भी एंजॉय ही कर रहा हूं। ठीक है। सो यस, आई एम रियली हैप्पी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी चीजों को बहुत इजीली अपने घर बैठे पा रहे हो। चलिए स्टार्ट करूंगा। एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को समझ में आता है, वीडियो के कंटेंट आपको समझ में आते हैं, तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आप हेल्प करना चाहते हो या नहीं भी करना चाहते हो तो कर दीजिए, बिकॉज उससे आपका इमेज उसके सामने अच्छा ही होगा। बिकॉज उसको लगेगा कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हो। दुनिया में है ही क्या है यार आजकल। ठीक है, ज्यादा बोलते ना, टेंशन, स्ट्रेस, दुश्मनी, ये सब चीजें हमें नहीं पालना चाहिए। एनीवे, ये तो हो गया सोशल मैसेज। लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन आज का जो एग्जांपल है ये डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जांपल ऑफ योर जेट ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट मतलब वो होता है जो आपको ना समझ में आए। ऐसी दुनिया की कोई चीज ही नहीं है कि अगर आप दिल लगा लो, किसी से दिल लगा लो तो ना समझ में। समझ में सब कुछ आता है, बस हमें दिल लगाने की जरूरत होती है। तो गाइस, यहाँ पे कॉस और साइन, ये कॉस और साइन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आता रहेगा तो ही आप जेट ट्रांसफॉर्म निकाल पाओगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे कॉस साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक साइन इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देता हूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यस, आपने वर्ड बराबर सुना। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? सुनिए। देखिए, जब भी सर्कुलर होती है, इसको मैं सर्कुलर बोलता हूं, सर्कुलर सर्कुलर, क्योंकि एच नहीं है ना, तो ई रेज टू आई एंगल, ई रेज टू माइनस आई एंगल डिवाइड बाय 2 आएगा। कॉस रियल होता है, इसमें डिवाइड बाय 2। अच्छा, साइन अगर है तो ई रेज टू आई एंगल, ई रेज टू माइनस आई एंगल डिवाइड बाय 2 आई हो जाएगा, क्योंकि साइन इमेजिनरी होता है। अच्छा, हाइपरबोलिक की बात करता हूं। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक में आई नहीं आता, मतलब ई रेज टू एंगल, ई रेज टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2। साइन में भी वही सेम होगा, ई रेज टू एंगल, ई रेज टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2। आप देख सकते हो कि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन था, हाइपरबोलिक फंक्शन, इसमें हमने आई नहीं लाया। ठीक है, यहां पे हमने आई लाया था क्योंकि कॉस जो होता है वो रियल होता है, साइन जो होता है इमेजिनरी होता है। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर में मिडिल साइन? देखिए, अगर कॉस है तो मिडिल साइन प्लस होगा, साइन है तो माइनस होगा, कॉस है तो प्लस होगा, साइन है तो माइनस होगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सर्कुलर साइन कॉस दिखा तो आई दिखेगा, यस आई दिखेगा। और अगर सर्कुलर की जगह हाइपरबोलिक साइन कॉस है तो उसमें आई नहीं आएगा। फॉरवर्ड फिक्स है, ई रेज टू एंगल, दूसरा वाला ई रेज टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2, ये चीजें फिक्स है। ठीक है, चलिए अब अगर ये आपको आता है तो ये एग्जांपल तो आपके लिए केक वॉक हो गया। देखिए ना, आपको हाइपरबोलिक कॉस अल्फा, हाइपरबोलिक कॉस अल्फा के का जेट ट्रांसफॉर्म निकालने को बोल रहा है फॉर द पॉजिटिव इंटरवल। अब हाइपरबोलिक ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटरवल के लिए ही पूछेगा। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हम k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेते। ओके, सो गाइस, हाइपरबोलिक दिखा साइन या कॉस या सर्कुलर साइन या कॉस, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ। एंगल है अल्फा के, तो ई रेज टू एंगल, ई रेज टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2, कॉस है तो प्लस। यहां पे ये k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ये आपको जो दिया है दिस इज योर पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल मींस इंटरवल जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। आगे बात करता हूं। देखिए, जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मैं डेफिनेशन का यूज कर लूंगा। डेफिनेशन, आई होप यू नो, जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन होता है समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ k जेड रेज टू माइनस k। सिंपल। मैंने क्या किया, ओरिजिनल डेफिनेशन लिखा। याद नहीं रहता है तो हाथ पे लिखिए। हाथ पे क्या क्या ही लिखोगे, ये भी एक दिमाग में आता है। तो भाई
जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में 100% आने ही वाला है वो तो लिखना पड़ेगा, और इसके ऊपर एग्जाम्पल श्योर शॉर्ट आने ही वाला है तो लिखना चाहिए। ओके, सो आगे जब कंटिन्यू करता हूं, यहां पे अगर मैं इंटरवल की बात करूं, इंटरवल पॉजिटिव है तो ये लिमिट जो है वो मॉडिफाई होगा एंड ये पॉजिटिव वाला लिमिट आ जाएगा। एफ ऑफ के का वैल्यू भी रेडी है, तो यहां पे आप देखिए और कॉपी करिए, और ये आपका z रेज़ टू माइनस के एज इट इज। नाउ डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले रहा हूं, तो क्या बचा मेरे पास, यहां पे बचा है e रेज़ टू अल्फा के प्लस e रेज़ टू माइनस अल्फा के इनटू z रेज़ टू माइनस के। क्लियर है? आगे बात करता हूं। अब ये समेशन है और z रेज़ टू माइनस के है, वो इसको भी और इसको भी दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। ये समेशन भी दो, z रेज़ टू माइनस के भी दो, मतलब e रेज़ टू अल्फा के को, इसको मैं ये z रेज़ टू माइनस के भी दे रहा हूं और ये समेशन भी दे रहा हूं। सिमिलरली प्लस है तो प्लस, ये e रेज़ टू माइनस अल्फा के को मैं समेशन भी दे रहा हूं, समेशन भी दे रहा हूं, ये z रेज़ टू माइनस के भी दे रहा हूं, दोनों दिया। अब दोनों को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का रूल, समेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है, इंटरवल पॉजिटिव होना चाहिए। यस, यू कैन सी कि दोनों ही समेशन का जो इंटरवल है, मींस लिमिट है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब अंदर जाओ, जिसका पावर नेगेटिव है उसको नीचे लेके जाओ, सो दैट पावर पॉजिटिव हो जाए। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? लेकिन एक छोटा सा चेंज करूंगा, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दिखे तो एक्सपोनेंशियल के पावर को, मींस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को टच मत करो। वापस बोल रहा हूं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को टच मत करो, मतलब उसको ऊपर से नीचे मत लाओ। ठीक है, ऊपर से नीचे मत लाओ। तो जैसे यहां पे देख लो, मैं अगर इसकी बात करूं, इसकी, तो ये हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये एक्सपोनेंशियल वाले को टच मत करो, इसका पावर नेगेटिव है तो नीचे लेके आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये आपका समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहां पे एक्सपोनेंशियल को मैं टच नहीं करूंगा, इसका पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे लाया तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने बोला है एक्सपोनेंशियल के पावर को टच मत करो, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का पावर अगर नेगेटिव है तो उसको ऊपर से नीचे मत लाओ। आगे, अब जिसका पावर नेगेटिव है, सॉरी पावर कॉमन है, कॉमन ले लो। तो जरा बताइए इन दोनों के पावर में क्या कॉमन दिख रहा है, k दिख रहा है, तो k अगर बाहर गया, k चला गया तो e रेज़ टू अल्फा बचेगा, k चला गया तो z रेज़ टू 1 मतलब z बचेगा। सेम स्टोरी यहां पे भी है, यहां पे भी सेम टू सेम है। अगर आप पावर कॉमन लेना चाहते हो, पावर, तो दोनों के पावर में k कॉमन दिख रहा है, k, तो यहां पे e रेज़ टू माइनस अल्फा है, यहां पे z है, z मतलब z रेज़ टू 1। तो गाइस इस तरह से आपने देखा कि मैंने पावर कॉमन ले लिया। सिंपल है यार, 2-3 चीजें हैं, याद रखो। लाइफ में बहुत सारी चीजें याद रखो। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बोलोगे सर आप हमेशा वही बोलते हो। भाई अलग बात है ना, आप गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखते हो, कौन से क्लास में गर्लफ्रेंड बनाया, कौन से क्लास में छोड़ा, किसने क्या बोला, कौन क्या बोल के भाग गई, सब याद रखते हो ना। तो यहाँ पे छोटी सी बात है, 3 बात नहीं याद रख सकते। सिंपल है, इंटरवल पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका पावर नेगेटिव है नीचे जाना चाहिए, पावर कॉमन लेना चाहिए, ये तो याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करता हूं। इसके बाद क्या करते हो बताइए, बताइए मोहन प्यारे, क्या करते हो? इसके आगे आप ये करते हो कि k का वैल्यू पुट करते हो, स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल इंफिनिटी, मतलब 0 से स्टार्ट करो टुवर्ड्स इंफिनिटी जाओ, तो 0 के बाद -1 आएगा, टुवर्ड्स इंफिनिटी जाओगे, फिर -2 आएगा, बरोबर? अरे भांग खा रखी है क्या? 0 से टुवर्ड्स इंफिनिटी जाओगे तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। समझ रहे हो क्या? अरे नेगेटिव थोड़ी आएगा, हम 0 से टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी थोड़ी जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसलिए 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो वही जर्नी है, पहला वैल्यू 0 डालो। अगर इसके अंदर पहला वैल्यू 0 डालोगे तो e रेज़ टू अल्फा अपॉन z रेज़ टू 0 हो जाएगा। फिर 1 डालोगे तो e रेज़ टू अल्फा अपॉन z रेज़ टू 1 हो जाएगा। 2 डालोगे तो e रेज़ टू अल्फा अपॉन z रेज़ टू 2 आएगा, एंड डॉट डॉट। मतलब आगे भी आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो।
मैंने इसके अंदर k का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सो ऑन पुट किया। फिर आपका ये तो हो गया। अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये जो 1/2 है, सॉरी ये जो 1/2 है, ये दोनों टर्म्स के लिए था। मैं यहां पर लिखता हूं 1/2 है ना। ये 1/2 जो है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसलिए मैंने इसका जो ब्रैकेट बना है उसके पहले 1/2 लिखा। प्लस है तो प्लस, जरा आगे बात करते हैं, जरा इसके लिए बात करते हैं। वही सेम स्टोरी, सेम टू सेम, जो यहां पे किया वही यहां पे, मतलब k का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो पुट करना और टुवर्ड्स इंफिनिटी जाओ, मतलब 0 के बाद 1 डालो, 1 के बाद 2 डालो, 2 के बाद 3 डालो। अगर आपने यहाँ पे 0 डाला तो ये हो जाएगा e−α अपॉन z⁻0। 1 डालोगे तो e−α अपॉन z⁻1, 2 डालोगे तो e−α अपॉन z⁻2 एंड सो ऑन। मैंने ये दोनों ही समेशन वाले को एक्सपांड कर लिया। अब इस सीरीज को रिड्यूस करना है। वी नो द फॉर्मूला, किसी भी सीरीज को रिड्यूस करना है तो पहला टर्म 1 चाहिए। जैसे अगर घर में एंट्री करना है तो दरवाजा खुला होना चाहिए। आप बोलोगे सर मैं छपरे से जाऊंगा, तो भाई वो पहले वाले जमाने में ऐसा बंदर की जाति का कोई रहेगा तो पता नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है कि घर में एंट्री करना है तो दरवाजा खोल के जाओ, इज्जत से जाओ ना। तो वही बात है कि अगर किसी भी सीक्वेंस को रिड्यूस करना है तो पहला टर्म 1 चाहिए। 1 क्या पहला टर्म 1 है? अगर आप चेक करो तो यहां पे पहला टर्म 1 आ सकता है अगर आप लाओ तो। कैसे? देखिए एनीथिंग रेज़ टू 0 तो 1 हो जाएगा, ये आपका नेक्स्ट टर्म है, फिर प्लस ये आपका नेक्स्ट टर्म है एंड सो ऑन, बराबर। फिर प्लस है तो प्लस, जरा यहां पे भी देखो, देखना पड़ता है। ऐसा आंख बंद करके बात करेगा तो नहीं मजा है। लाइफ में कुछ चीजें आंख खोल के करनी चाहिए। जैसे सपने, जो लोग आंख बंद करके सपने देखते हैं ना, उनके सपने पूरे नहीं होते, कभी नहीं पूरे होते। आंख खुला रख के सपना देखना पड़ता है। लोग सो रहे हैं तो आपको जागना पड़ता है, लोग आराम फरमा रहे हैं तो आपको लड़ना पड़ता है। मुसीबत आई तो ऐसा भागने का नहीं, भाग गया मतलब हार गया। मुसीबत से लड़ लो, आज लड़ लो, कल वो मुसीबत फिर अगर आएगी ना आपके सामने तो आपसे डरेगी, यस डरेगी, और वहीं से वो कल्टी मार लेगी कि ये आदमी बहुत बेकार है, ये पटक के मारता है। तो इस मुसीबत को देखते भागना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं। देखिए मैंने कहा इसको भी अगर मैं रिड्यूस करूं तो एनीथिंग रेज़ टू 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए रेज़ टू 1 है तो सेम आ जाएगा, बरोबर है। रेज़ टू 2 है तो सेम आ जाएगा एंड डॉट डॉट डॉट। क्या ये बात समझ में आई? मैंने सिर्फ और सिर्फ एनीथिंग रेज़ टू 0 को 1 कर दिया, बाकी का टर्म एज इट इज। सेम यहां पे भी एनीथिंग रेज़ टू 0 1 हो गया, बाकी का टर्म एज इट इज। सिंपल। आगे बात करता हूं। अब यहां पे रिड्यूस कर सकते हो। कैसा करोगी भाई? सीक्वेंस के लिए मैंने बोला था कि पहला टर्म अगर 1 है तो 1/1 फटाफट लिखो, 1/1। सारे टर्म प्लस है तो माइनस, अरे देखने का प्यारे मोहन, देखने का, सारे अगर प्लस है तो माइनस लिखो। ये जो सेकेंड वाला टर्म है ना, वो यहां पे कॉपी करो। सेकेंड वाला टर्म मैंने बोला था, सेकेंड टर्म परफेक्ट लिया है या नहीं लिया है, डाउट है तो क्रॉस चेक करो। इसका स्क्वायर थर्ड टर्म में होना चाहिए, यस इट्स देयर, मतलब आपने परफेक्ट लिया है। और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करके रेज़ टू कोएफिशिएंट मींस 1 कर दिया, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 था। आगे बात करता हूं, प्लस इसको भी रिड्यूस करो ना भाई, इसको भी, ये भी सीरीज है तो पहला 1/1 लिखो। ऑल टर्म सीरीज में प्लस दिख रहा है, प्लस मतलब माइनस आएगा। ये जो सेकेंड टर्म है उसको यहां पे कॉपी करिए, रेज़ टू कोएफिशिएंट इसका 1 है तो रेज़ टू 1 हो गया, सिंपल। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं, मतलब सिंप्लीफाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, z इंटू 1 z हो जाएगा, फिर माइनस e⁻α अपॉन z आएगा। ये जो अपॉन z है ये ऊपर गया तो हो जाएगा z अपॉन z माइनस e⁻α। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर में z था उसको ऊपर ले गया। आगे सेम स्टोरी यहां पे भी परफॉर्म कर सकते हो, सेम टू सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो
डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ। अच्छा, ऊपर मुझे z कॉमन दिख रहा है, z दोनों में z है, तो z को मैं बाहर लू, ऑलरेडी 1/2 था तो z/2 हो जाएगा। मैंने z को बाहर लिया है तो यहां पे बचा है 1/z माइनस ई रेस टू अल्फा, यहां पे बचा है 1/z माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? वेरी सिंपल। आगे बात करता हूं, ये आपका z/2 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस, ये z माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा z माइनस ई रेस टू अल्फा डिवाइड बाय इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। देखो ये वाला टर्म ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले z से मल्टीप्लाई कर लो, z से। चलिए मैं z से मल्टीप्लाई करता हूं, z इंटू z स्क्वायर हो गया, z इंटू एक्सपोनेंशियल किया तो माइनस z इंटू एक्सपोनेंशियल हो गया भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, z इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा, z ई रेस टू माइनस अल्फा हो गया। वैसे ही अब आप इस माइनस ई रेस टू अल्फा से दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, दोनों को, तो देखिए माइनस इंटू प्लस किया तो माइनस होगा, ये z इंटू ई रेस टू अल्फा हो जाएगा। लास्टली माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल किया तो बेस सेम तो पावर का एडिशन, अल्फा और माइनस अल्फा का एडिशन होके 0 हो जाएगा। मींस ई रेस टू 0 मिला, ई रेस टू 0 तो 1 हो जाएगा, 1। समझ में आया? सिंपल है प्यारे मोहन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाता है। आगे देखिए यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा z/2 तो एज इट इज, z/2 एज इट इज, ये z प्लस z ये 2z हो गया, 2z। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस, तो ये हो जाएगा ई रेस टू अल्फा, ये हो जाएगा प्लस ई रेस टू माइनस अल्फा। ठीक है, मैंने दोनों में से माइनस को कॉमन लिया है, डिवाइड बाय अब डिनोमिनेटर की बात करिए, z स्क्वायर तो अकेला है, फिर माइनस इन दोनों में से मुझे माइनस z कॉमन दिख रहा है, माइनस गया z गया, माइनस गया z गया, तो ये प्लस हो जाएगा ई रेस टू अल्फा, माइनस और z गया तो ये भी प्लस ई रेस टू माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये आपका +1। एक बात बताओ, अगर यहां पे अल्फा होता, अल्फा यहां पे भी अल्फा आता, यहां पे भी अल्फा आता, अगर ये डिवाइड बाय 2 नहीं चाहिए तो क्या मैं यहां पे भेज सकता हूं? भेज सकता हूं। मतलब जब भी मुझे ई रेस टू अल्फा प्लस ई रेस टू माइनस अल्फा दिखेगा तो हम लिखेंगे 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा। तो गाइस यहां पे वही करना है, यहां पे आपका ये z/2 पहले से था, ये आपका ये आपका 2z है, 2z, और ये माइनस, और ये ब्रैकेट का वैल्यू अभी भी मैंने बताया कि 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा होगा, डिवाइड बाय ये आपका z स्क्वायर माइनस z, इसका वैल्यू 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा है, 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू z किया तो 2z cos हाइपरबोलिक अल्फा हो जाएगा, और ये आपका +1 एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज कि आप ऊपर से 2 कॉमन निकालिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, और z को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो z स्क्वायर माइनस z cos हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, विच इज योर लास्ट स्टेप। कैसा लगा सॉल्यूशन? जोर का झटका लगा या समझ में आया? देखिए मुझे मालूम है ट्रिको को देख के आधे लोगों की फट जाती है, फट्टू लोग हैं। दुनिया क्या है मालूम है, आज की दुनिया ऐसा बाहर से कड़क दिखती है, बाहर से कड़क, अंदर से बहुत नरम है। मतलब मोदी जी अगर दिख गए तो लोगों को डर लगता है, आज तो कुछ होने वाला है, आइदर डीमोनेटाइजेशन होगा या फिर लॉकडाउन लग जाएगा या फिर कुछ मन की फालतू बात करेंगे, है ना। तो लोगों को क्या है, लोग सोचते हैं लेकिन मोदी जी रुकते नहीं है, मोदी जी चलते रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर डेयरिंग है, फट्टू नहीं है। तो फट्टू में से जो लोग है ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी दुनिया बड़ी करनी चाहिए। दुनिया ऐसा बड़ा करोगे ना तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ जो तुम चाहो वो तुम अचीव कर सकते हो। बस अपने जो बोलते हैं ना लिमिटेशंस है, उनको ऐसा जो क्लोज इंटरवल्स वाले लिमिटेशंस है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता,
इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता, ये चीजें सोचना बंद करनी चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा एक और एग्जांपल के साथ। लेट्स कंटिन्यू।